कौन सा ऐशो आराम, काजू का तो आटा खाते हैं। आज हमारा किसान पिज्जा खाते हुए दिख रहा है तो उनको दर्द हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं ये गोबर खाएं और गोमूत्र पिएं। आप समझ रहे हैं, इसलिए वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनका एक बेटा अगर सरहद पे कुर्बानी दे रहा है तो दूसरा बेटा कनाडा में पार्लियामेंट में सांसद भी है। मोदी जी की छवि है कहाँ? छवि तो मोदी जी की उस दिन खराब हो गई थी जिस दिन बीबी बाय बाय कर गई थी। मंत्री की नोटबंदी में 90 साल की माँ को जो अपना बेटा 2000 रुपए बदलने के लिए लाइन में खड़ा कर दे, लानत है ऐसे बेटे पर। CAA का जो नागरिकता आंदोलन कानून था वो धर्म के आधार पर आया, उसे धार्मिक रंग दिया और दिल्ली के दंगों तक में उसमें तब्दीली हुई। लेकिन ये किसान किसी एक धर्म का नहीं है, ये किसी एक धर्म को अपना अनाज देकर पेट नहीं पालता है। ये देश का अन्नदाता 135 करोड़ की आबादी का पेट पालता है। आज ये अन्नदाता हिल गया तो ये देश भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। कानून लाए किस पे? लव जहाद, कानून लाए ट्रिपल तलाक, कानून लाए नागरिकता कानून धर्म के आधार पर, सारे बांटने वाले, जहर वाले। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो है किसानों की मांग मानने के लिए मंजूर हैं, लेकिन विपक्ष जो है उनको भड़का रहा है, गुमराह कर रहा है, राजनीति की जा रही है। आपको लगता है ये गुमराह होने वाले लोग हैं? ये कोई उंगली पकड़ के चलने वाले बच्चे नहीं हैं। ये देश का अन्नदाता किसान है। इनका एक बेटा अगर सरहद पे कुर्बानी दे रहा है तो दूसरा बेटा कनाडा में पार्लियामेंट में सांसद भी है, वहाँ का रक्षा मंत्री भी है। आप समझ रहे हैं? तो इन्हें हल्के में लेकर आप गुमराह हम किसानों को नहीं कर रहे, सरकार गुमराह है, हल्के में ले रही है इन्हें। मैं कह रही हूँ, हमने अपनी उम्र में ऐसा आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, UN तक ने कहा है, कनाडा, अमेरिका, UK में अंतरराष्ट्रीय समर्थन किसानों को मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगी, मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली की परेशानियां जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, मुझे मालूम है दिल्ली के लोगों की हमारी परेशानियां बढ़ेंगी, पर हमारा अन्नदाता अगर बारिश में, ठंड में, खुले में बैठा है तो हम किसी भी परेशानी को उठाने के लिए आने वाले समय में तैयार हैं। दिल्ली की घेरेबंदी होना बेहद जरूरी है, तभी ये सत्ता जो है जो दिल्ली में बिठाई है वो हिल पाएगी। कह रहे हैं मोदी जी की छवि खराब करने के लिए कुछ फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। मोदी जी की छवि है कहाँ? मोदी जी की छवि कब थी और कहाँ थी? ये मेरे को बताइए, मोदी जी की छवि कहाँ थी और कब थी? घर में, बाहर, कहाँ थी? छवि तो मोदी जी की उस दिन खराब हो गई थी जिस दिन बीबी बाय बाय कर गई थी। वो सबसे बड़ी छवि थी मोदी जी। मेरी बहन का दर्द सुना। एक आदमी प्रधानमंत्री है, 90 साल की उसकी बुजुर्ग माँ को, लाखों की तनख्वाह प्रधानमंत्री की, नोटबंदी में 90 साल की माँ को जो अपना बेटा 2000 रुपए बदलने के लिए लाइन में खड़ा कर दे, लानत है ऐसे बेटे पर। कौन सी छवि, कौन सी छवि? आप समझ रहे हैं? देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, देश ही मेरा परिवार, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, 10 लाख का सूट नहीं छोड़ा गया, 25 करोड़ की संसद बना रहे, 1000 करोड़ की संसद बना रहे हैं, VVIP जो है 8500 करोड़ का प्लेन अपने लिए। कौन सी सुविधा उन्होंने अपने लिए? कौन सा ऐशो आराम, काजू का तो आटा खाते हैं। आज हमारा किसान पिज्जा खाते हुए दिख रहा है तो उनको दर्द हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं ये गोबर खाएं और गोमूत्र पिएं। आप समझ रहे हैं, इसलिए वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो कानून आया है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून हो, CA का कानून हो, लगातार विरोध हुआ लेकिन वापस नहीं हुआ, सरकार जो बैकफुट पर नहीं आई। इससे क्या लगता है? देखिए, CAA का जो नागरिकता आंदोलन कानून था वो धर्म के आधार पर आया, उसे धार्मिक रंग दिया और दिल्ली के दंगों तक में उसमें तब्दीली हुई। लेकिन ये किसान किसी एक धर्म का नहीं है, ये किसी एक धर्म को अपना अनाज देकर पेट नहीं पालता है। ये देश का अन्नदाता है, 135 करोड़ की आबादी का पेट पालता है। आज ये अन्नदाता हिल गया तो ये देश भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। आज केंद्र की सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को इस तालेबंदी में हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। किसके दम पर? इस अन्नदाताओं के दम पर आप 80 करोड़ को मुफ्त का राशन दे पा रहे हैं। किसके दम पर? आपकी डूबती अर्थव्यवस्था, GDP जो डूब गई, तिनके का सहारा देकर उम्मीद की किरण बना हुआ है, तो ये कृषि सेक्टर बना हुआ है जिसने आपकी अर्थव्यवस्था को बचाया हुआ है। आज ये अन्नदाता की हार इस देश की हार होगी। इसलिए पीछे किसी को अगर हटना है तो वो अब केंद्र सरकार को हटना है, इन कानूनों से हटना है। हमारी सिंपल एक मांग है, पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए, किसान बैठे हैं, इन्हें कहिए ड्राफ्ट नया तैयार करें, तीनों कानून वापस ले लीजिए, ड्राफ्ट ये बनाकर आपको देंगे पार्लियामेंट के सत्र पे, उस ड्राफ्ट को रखिए, विस्तार में चर्चा करिए, किसान मोहर लगा देगा, किसान घर चला जाएगा, हम खुशहाल अपने घर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने
बोल दिया है, साफ कर दिया है कि ये किसान के हित में बिल है और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग किया जाएगा, मार्केट मिलेगा, इससे किसानों का फायदा होगा। क्या कहना चाहिए? देखिए 6 साल पूरे हो गए, केंद्र सरकार के 4 साल बचे हैं। जब 6 साल में आपने कुछ ऐसा होते हुए दिखाया नहीं कि हमें लगे कि हाँ बाकी के 4 साल में हम उपलब्धि कर देंगे। किया क्या 6 साल में? मैं आपको बताती हूँ। कानून लाए, किस पे? लव जहाद, कानून लाए ट्रिपल तलाक, कानून लाए नागरिकता कानून धर्म के आधार पर, सारे बांटने वाले, जहर वाले। कश्मीर में 370 आपने हटा दी, अब कह रहे हैं जाकर जमीन खरीदो। अरे किसानों की जमीन बिकने की बार आ गई है। आप कश्मीर में जमीन, वो जमीन हम खरीद पाएंगे? वो तो यही खरीदेंगे, MP खरीदे, तो मैं ये कह रही हूँ, खरीदे, मोदी खरीदे, जोगी खरीदे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं खरीद पाएंगे। बात क्या करोगे? बात हम कर रहे हैं, हम खरीदेंगे क्या? हमारी औकात है कि हम कश्मीर में जाकर जमीन खरीदे? सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं इस देश में कर पा रही है। जब देश की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल 80-90 पहुंच गए, और आप 25,000 करोड़ की पार्लियामेंट, एक दरार नहीं है जिसमें आप फिजूल की खर्ची कर रहे हैं। 8,500 का हवाई जहाज। हमारा ये कहना है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करे। आज उसकी प्राथमिकताएं क्या है? आज दिल्ली का मीडिया में क्या चल रहा है? बंगाल का चुनाव इनकी प्राथमिकता, पहले बिहार था अब बंगाल है। अब इनकी वजह से एक और साजिश होगी, ये इनके ऊपर डालने वाले हैं। अब आने वाले समय में दिल्ली और हरियाणा में कोरोना बढ़ेगा और कोरोना का ठिकरा इनके सिर पर फोड़ा जाएगा। लेकिन आज बिहार के चुनाव में और अब बंगाल में देखिए रोड शो हो रहे हैं, संघ प्रमुख पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, नड्डा बैठे हुए हैं। वहां कोरोना नहीं फैलता है। जहां किसान आके अपने हक अधिकारों की बात करता है, आप उसे कुचलने के लिए कोरोना का बहाना कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने टेलीविजन डिबेट में बैठ के कह रही थी किसान सम्मान निधि योजना का वो जिक्र करते हुए कि हमने लाखों किसानों को करोड़ों रुपया दिया है। देखिए स्मृति ईरानी जी को मैं कतई भी एक गंभीर मंत्री मानती ही नहीं। वो जब उनको आपको मैं बता रही हूँ सुर्खियां बटोरनी हो तो आज सारे चैनल में, छोटे छोटे चैनल पे भी जाकर इस कानून पे वो बात कर रही हैं, है ना? आप समझ रहे हैं? तो उन पे आप भरोसा मत करिए। वो सिर्फ एक दिखाने के लिए हैं कि कभी निर्मला सीतारमण को आगे करिए, कभी स्मृति ईरानी को। खोखले हैं, उन्हें खुद इस कानून की बारीकियों के बारे में पता नहीं है। अगर कोई किसान चाहे मुट्ठी भरी है तो अंदाता ही ना कितने किलोमीटर की दूरी पर है, आइए ना बात कर लीजिए। हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए किसान संतुष्ट हो जाए। अगर ये संतुष्ट होकर घर चला जाता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक सवाल है कि हर चीज अडानी अंबानी को क्यों बेची जा रही है इस समय मोदी का? देखिए इसलिए उन्हें बेची जा रही है क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं के पैसों से बैठे हैं, वो उनका कर्ज उतार रहे हैं। उनके ऊपर इन किसानों का कर्ज नहीं, अडानी अंबानी का कर्ज। आपको याद है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली जब आ रहे थे प्रधानमंत्री का सपना लिए, किसके हवाई जहाज में बैठकर आए थे? कौन बगल में बैठा था? अडानी बैठा था और अडानी के प्लेन में गुजरात से दिल्ली आए थे। तो जिसके पैसों पर कर्जे से ये सरकारें इनकी बनी है, 500 मुख्यालय देश भर में बन रहे हैं, तो उनका कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन देश किसानों का कर्जदार है, इसलिए देश इनके साथ खड़ा, इनका कर्ज उतारने के लिए। आज मेरे जैसे आदमी जो है दिल्ली से चलकर इधर खड़ा है क्योंकि मेरा कर्ज है। आज मैं इन लोगों की वजह से हमारे घर तक लोग पूछते हैं, अलका लांबा जी ये बताइए रबी और खरीफ की फसल में क्या फर्क है? चावल की और गेहूं की फसल की ऊंचाई कितनी है? पानी कितना लगता है? इन लोगों ने, किसानों ने हमारी थाली तक इतनी आसानी से खाना ला कर रख दिया कि सच में हमें पता ही नहीं कि अंतर क्या होता है। ये कर्ज है इनका हमारे ऊपर। अगर हमें खुद ये करना पड़ता तो शायद हमें भी पता लगता। मैम एक सवाल है, यहाँ पर 11 किसानों की मौत हो गई। बिल्कुल जी, खिला ही रहे हो, देश को खिला रहे किसान। इस सर्द में 11 किसानों की मौत हो गई, सरकार की इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं आ रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उनसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि वो इन कुर्बानियां, मैं आप मौत कहने में कुर्बानी कहूँगी, इस आंदोलन का हिस्सा थे और इसी आंदोलन में उन्होंने अपनी लास्ट अंतिम सांस ली है, तो ये कुर्बानियां हैं। और इस सरकार से किसी तरह की भी संवेदनशीलता की उम्मीद मत करिए कि वो इन कुर्बानियों में भी जो है राजनीति देखेंगे और इन कुर्बानियों का भी ठीकरा जो इन किसानों के सर पे फोड़ेंगे। मुझे लगता है चुनौतियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि किसान ठान गया है कि कानून वापस होगा, किसान यहाँ से वापस नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है ये चुनौतियां बढ़ेंगी, इसे हर तरीके का रंग देने की कोशिश की जाएगी विरोधियों द्वारा। लेकिन यहाँ का जो मैं कहूँगी किसान है, युवा है, हमारी माएँ बहनें खड़ी हैं, ये बहुत सतर्क है, आँख नाक कान खोल के सब सतर्क है कि किसी को, कोई भी इस आंदोलन को खराब करने का अवसर ना किसी को हम दें और ये शांतिपूर्वक अभी तक रहे। उम्मीद है आगे भी इसी तरह
शांतिपूर्वक तरीके से अपने अंजाम तक, अपनी मंजिल तक सरकार पहुंचेगा। डटी क्यों हुई है? ये लास्ट सवाल है। सरकार पूंजीपतियों का दबाव है, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है। ये अध्यादेश चोर दरवाजे से तालेबंदी में जून में पूंजीपतियों द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ उनके दबाव में लाया गया है और उन्हीं के दबाव में सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही। ये भारी पड़ रहे हैं मोदी जी का। बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कितना पैसा दिया इलेक्शन में, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। हाँ, किसने वो भारी चुकाया पढ़ते है? हैं। देखिए अदानी अंबानी, मोदी जी को लगता है किसान पीछे हट जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये चंद किसान है। लेकिन अदानी अंबानी ने हाथ हटा दिया तो ये सरकार गिर जाएगी, ये उन्हें पता है। उनके काले कारनामे, चिट्ठे पट्टे सब इन दोनों के पास है, इसीलिए बचा रहे हैं।